अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम शिमला पहाड़ी में मौजूद हैं जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रैली और एहतजाज कर रखा है महंगी बिजली के ऊपर। तो आज हम यहां पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ कायदीन से और जानेंगे कि एहतजाज का इनका असल मकसद क्या है, जबकि ये पहले हुकूमत में मौजूद थे और आज ये हुकूमत से निकलने के बाद ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली महंगी कर दी गई, टैक्सेस लग रहे हैं। तो इसकी असल वजह क्या है, ये जानने के लिए हम शिमला पहाड़ी एहतजाज के अंदर मौजूद हैं। टैक्स को वापस लो, टैक्स को वापस लो, टैक्स को वापस लो, टैक्स को सब्जी महंगी हो गई, आलू महंगे, आलू महंगे, आटा महंगा, आटा महंगा, कब्रिस्तानों में खा नहीं, कब्र महंगी, जी। तो मेरे साथ इस वक्त शकील पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के टैक्स जो यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है इसका असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम शाह जी। सर, आज के ये एहतजाज के हवाले से बताएं कि आज का एहतजाज का मकसद क्या है। आज के एहतजाज का मकसद ये है कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, जिसके अंदर जो बिजली के बिल हैं सबसे पहले, उसके ऊपर लोगों सरापा एहतजाज हैं। ये जो मुआहदात हुए हैं या दीगर चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉल है, जिस कॉल के ऊपर हम आवाम के साथ मिलकर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और हम आवाम के साथ खड़े हैं। जहाँ पर भी आवाम को दुख तकलीफ़ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ खड़ी होगी। आज बिलों के अंदर, गैस की कीमतों के अंदर, खाद की कीमतों के अंदर और दीगर जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है और हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओढ़ना बिछोड़ना मरना जीना वो पाकिस्तान की अवाम ही है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि पहले आप तो हुकूमत में रह चुके हैं, तो आज आप एहतजाज कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही आवाम को बताएं। देखिए, अगर पाकिस्तान की नैया डूब जाती तो फिर हम यहाँ प्रोटेस्ट न कर रहे होते, फिर हम श्रीलंका की तरह देख रहे होते कि हमें कौन आके हमारी इमदाद करेगा। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए उस वक्त जो फ़ैसला किया गया वो मैं समझता हूँ दुरुस्त फ़ैसला था और पाकिस्तानी अवाम के लिए दुरुस्त फ़ैसला था। आज हमें तकलीफ़ तो है, लेकिन अगर ये मुल्क न होता, आज मैं डॉलर में पेट्रोल ले रहा होता 2 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 10,000, 15,000, तो फिर मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता। मैं अपनी चीज़ें, जो मेरी चीज़ें, चीनी मेरे मुल्क में पैदा होती है, वो हमें दोबारा इंपोर्ट करना पड़ रही है। यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हो गया, अब इंपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। तो अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत या मिलकर साहब ना जाते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा फ़ैसला ना करती, तो आज यहाँ पे पेट्रोल की कीमत आपको शायद $10 लीटर पेट्रोल मिल रहा होता। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन हम चाहते हैं, जैसे हमारी पार्टी का विजन है बिलावल साहब का और जरदारी साहब का, कि इलेक्शन अपने कानून और आइन के मुताबिक 90 दिनों में होने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिनों में ही हों, ताकि गरीब आवाम का जो है वो कोई हाल और हालात दुरुस्त हो सके। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड कर रही है और हम चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 90 दिनों में इलेक्शन। अच्छा सर, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आप पंजाब लाहौर में कोई टफ टाइम देंगे दूसरी पार्टियों को? इंशाअल्लाह अब हालात शाह जी चेंज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के अंदर।
पहले हम लोगों के दरवाजे नॉक करते तो लोग दरवाजे हमारे लिए नहीं खोलते थे। अब लोग खुद हमसे रब्ता करते कि वी आर ज्वाइन दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड हमने वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को मजबूत नौजवान क़यादत फराहम की है बिलावल की शक्ल में। और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों में अगर कोई नौजवान लीडर है तो वो बिलावल है, जिसका विजन है, जिसने वज़ीर ख़ारजा होने के नाते पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा और सिक्का मनवाया और आपको ग्रे लिस्ट से निकाला। इस क्रेडिट गोज़ टू बिलावल भुट्टो जरदारी। सर आप क्या कहें? मैं आपका क्वेश्चन सॉरी सुना नहीं, लेकिन किस बारे में? एहतजाज के बारे में? एहतजाज के हवाले से ही मेरा मौक़िफ़ है कि एहतजाज आप आज कर रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई है, बिल है, यूनिट बढ़ गए हैं, इसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि फ़ौरन इसको रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, लेकिन मुझे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन IPPs के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉलर्स के अंदर है। जब डॉलर की कीमत ऊपर गई है तो ऑटोमेटिकली आपको उनकी पेमेंट भी ऊपर चली जाएगी। वो उसका बंदोबस्त कुछ करना चाहिए। फिर आपका IMF के साथ मुआहदा एक हुआ है, अब आपको कहीं रिलीफ ऐसा लाना चाहिए जिसमें मुआहदा भी ब्रेक ना हो, क्योंकि IMF आपको मुआहदा ब्रेक नहीं करने देगी। IPPs की पेमेंट भी हो, लेकिन आप अपने या तो इसको कोई सब्सिडी दे दीजिए अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वरना और कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। जो ये कह रहे हैं कि हम बिलों की किस्तें कर देंगे अगले 6 महीने के लिए, मैं समझता हूँ ये खाना पूरी है। ये कोई रिलीफ नहीं है अवाम के लिए। रिलीफ वो है जो ऑन हैंड नज़र आए। ये तो सिर्फ वो बिठा देंगे घर आपको कि भैया आपको ये मिल गई है ना गोली, अब आप घर बैठ जाइए। इसके अलावा हम कुछ नहीं अब आप कर सकते। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक जैली मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं आज के एहतजाज का असल मकसद क्या है। जी आज के एहतजाज का असल मकसद बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। आज के एहतजाज का यही है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पेट्रोल आप देख लेंगे, गरीब बंदा पेट्रोल अगर कोई काम ही इस तरह का कर रहा है तो वो कहीं आ जा नहीं सकता है, किस तरह वो सर्वाइव करेगा। और आज जो हम मेन एहतजाज कर रहे हैं वो बिजली के बिलों पे एहतजाज कर रहे हैं। बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया। एक गरीब इंसान अगर 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो उस 20,000 का बिल जमा कराएगा, क्या वो उसका अपने घर में राशन डालेगा, क्या वो अपने बच्चों की फ़ीस देगा, क्या वो अगर किराए के घर में रहता तो वो क्या किराया देगा, क्या करेगा वो? आखिर वो खुदकुशी नहीं करेगा तो वो आखिर क्या करेगा? बहुत ज़्यादा गरीब आवाम को इस तरह से सताया जा रहा है, ये जो कि बर्दाश्त से बाहर है। हम भी पाकिस्तान की आवाम है और वो भी पाकिस्तान के रहायशी हैं। इस तरह हम बाहर निकले हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि हम उनकी दादरसी के लिए, ताकि ये पेट्रोल की कमी की जाए। और आप कैसे उनकी दादरसी करेंगे इस गरीब आवाम? देखें, हम तो इस वक्त आपको पता है कि एहतजाज की ही प्लेटफॉर्म से हम उनके लिए दादरसी कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं क्योंकि बिजली का जो बिल है, इससे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हर गरीब बंदा खुदकुशी कर रहा है। जो किराए के घर में रहता है वो तो कभी भी बिल अदा नहीं कर सकता। और 20-20 यूनिटों का आप देख रहे हैं कि 25-25, 30-30 हज़ार बिल आ रहा है। कम से कम आप सोसाइटी लेवल ही देख लें कि गली मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं, जो एक कमरे के घर में रहते हैं, वो कहाँ से इतना बिल देंगे? आप कम से कम सोसाइटीज़ चेक कर लें कि आप DHA में, आप बहरिया में इस तरह यूनिट बढ़ा के आप उनसे तो अपना ये कवर कर सकते हैं। इस तरह गरीब को मार के क्या कवर करेंगे? ना वो बिल दे सकता है और वो खुद भी अपनी जान से हाथ धो लेगा और पीछे कितना बड़ा कुंबा है जिसको वो लावारिस छोड़ जाएगा। क्या पैगाम देंगी हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से बैलेंस ना करें कि आवाम अपनी जान से हाथ धो बैठे और गरीब गुर्बत में मज़ीद पिस जाए।
आप प्लीज़ ये बिलों में कमी कीजिए, गरीब आवाम को ना सताएं। हाँ, आप एक लेवल देखें, उसके बराबर आप यूनिट को बढ़ाएं और गरीब को इस पर रिलीफ दें। गरीब जो कच्चे मकान में रहता है उसके घर में पता नहीं पंखा भी है कि नहीं, वो चला सकता है कि नहीं, वो भी वो इस्तेमाल करता है। आप इतने यूनिट महंगा करें, क्या वो 10,000 का यूनिट इस्तेमाल कर रहा है जो उसको 50-50 हज़ार का बिल दे रहे हैं। जी, तो आवाम के लिए सिर्फ रिलीफ का जो है वो इनका पैगाम है कि रिलीफ दिया जाए। इनकी अपील है हुकूमत से कि उनको रिलीफ दिया जाए, आवाम को, गरीब आवाम को जीने का हक दिया जाए। मेरे साथ रहे, हम किसी और से बात करें। जी, तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, बिल के हाथों परेशान हैं, मजबूर हैं। इन बात करते हैं और क्या कहते हैं ये। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं राना महबूब अख्तर, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी का। मैं अदना सा कारकुन हूँ जनाब। मैं मजदूर आदमी, मैं मजदूरी करता हूँ, अखबारों का काम करता हूँ। मेरा ये देखें सर जी, 24,000 रुपया मेरा बिल आ गया, मेरा मीटर उतार के ले गए। पुलिस में मेरे खिलाफ उन्होंने कितना बिल आया? मेरा 24,000 रुपया बिल है सर जी। मेरे घर ना क्या चलाते हैं आप? ना एयर कंडीशनर सर जी, बत्ती चलाता हूँ, मेरा फ्रिज है एक, बस, और कुछ भी। वो कंप्लेन वापडा वालों की कितनी दफ़ा गए, कोई कह रहे ये बिल जमा करवा दें, इसकी किस्तें करवा लें, बिल जमा करें। मैं कहाँ से बिल, मेरे सर 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो मैं कहाँ से जमा कराऊँ? जी, तो 25 से 30 हज़ार इनकी तनख्वाह है, बिल इनको डबल कर दिया गया है। गरीब आवाम पिस रही है, मर रही है, लेकिन हुकूमत आवाम की तरफ नहीं देख रही। हुकूमत को चाहिए आवाम की तरफ देखे। से गुजर रही है। ऐज़ा जमील साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं आज के एहतजाज का असल मकसद क्या है। जी, एहतजाज का असल मकसद क्या है? आज का एहतजाज का मकसद यह है कि आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस महंगाई में सबसे टॉप पर इस वक्त बिजली के बिल हैं, चीनी है, आटा है, रोटी है, हर चीज़ है। मगर हमें जो बिलों पर टैक्स हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म करने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो कंपनियां बिजली बना रही हैं उनको कौमी तहवील में लेकर और हुकूमत उसको सब्सिडाइज करके आवाम का ये दुख दूर करे, आवाम का ये दुख दूर करे। तो मेरे साथ इस वक्त मिनोरिटी विंग के सदर मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी की तरफ से। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के एहतजाज का मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का एहतजाज जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बिजली में बेसूद जो है टैक्सेस जो लगाए हैं, गरीब के ऊपर जो जुल्म के तीर ढाए हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने दूसरे मुल्कों का, तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में 5 रुपये 40 पैसे का यूनिट है। बांग्लादेश में चले जाएँ तो 5 रुपये 37 रुपये का यूनिट है। यहाँ जो जुल्म ढाए गए हैं, जो एक्स्ट्रा जो है टैक्सेस लगाए गए हैं, यहाँ 50 रुपये प्लस जो है वो टैक्स लग चुका है। अब पहले ही गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका था, पहले ही गरीब जो है वो रोटी खाने से मजबूर था, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, रहने को उसके लिए घर नहीं था। रही सही कसर इन बिलों ने निकाल दी है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाली जो आवाम है उसका इस मुल्क से जो है वो यकीन जो है और इन हुक्मरानों से जो है एतमाद उठता जा रहा है। आज के जो अरबाब इख्तियार हैं, आज के जो हुक्मरान हैं, उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए और लोगों के ऊपर जो उन्होंने एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाए हैं, जायद टैक्स जो लगाए हैं, उसको ख़त्म करें। चाहे वो रेडियो की मद में है, नीलम जेलम की मद में है, टैक्सेस को ख़त्म करके ज़िंदगी मामूल पे लेकर आएँ। और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो पहले ही गुरबा हैं, किसान हमारे जो हैं वो बेबसी की हालत जो है वो गुजार रहे हैं। उनको ट्यूबवेल चलाने के लिए तेल जो है वो इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, जो कुछ बिजली पे जो लोग अपने कारखाने चला रहे थे, आज वो कारखाने बंद करने पर मजबूर हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो गया है। तो आज वक्त की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में अमन लेकर आएँ और सबसे पहले बिजली की जो कीमतें हैं उसको स्टेप डाउन करें, टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनको ख़त्म करें, रेडियो के जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करें। अब वो दौर नहीं रहा कि जब लोग जो है वो चुप रहते थे। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ही नहीं,
दूसरी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दूसरी जमातों के लोग जो हैं, वो भी आज सड़कों पे हैं। और बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान का आम शहरी भी सड़कों पर होगा, क्योंकि वो बेघर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। पहले लोग जो है 3 वक्त की रोटी खाते थे, फिर वो 2 वक्त की रोटी पर आ गए। अब जो लोग हैं वो 1 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपकी बातें सारी मैंने सुनी है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमत थी, आप भी तो, आपकी पार्टी हुकूमती पार्टी थी, क्या जब ये टैक्स वगैरह लग रहे थे, बढ़ रहे थे, उस वक्त इस पार्टी को याद नहीं आया? देखिए, हमारी हुकूमत जो थी वो हमारे अकेले की हुकूमत नहीं थी। उसमें वज़ीर आज़म जो थे वो नून लीग के थे और मुख्तलिफ वज़रा उनके बैठे हुए थे, पानी और बिजली के वज़ीर उनके थे, और बहुत सारे मामलात में हम तहादी थे। वो भी इस मुल्क की मईशत बचाने के लिए हमको मजबूर किया गया। हम मजबूर हुए ताकि ये मुल्क जो है मईशत की लकीर से नीचे ना गिर जाए और ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इत्तेहादी बने और हम बेबस रहे। हमसे पूछकर ये टैक्सेस जो है वो इस गवर्नमेंट ने नहीं लगाए हैं। पाकिस्तान के अवाम को इस आफत जो महंगाई की है उससे बचाने के लिए निकले हैं और हम पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीना मरना है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। हम पाकिस्तान के अवाम को जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि बिजली के ऊपर जो 10-10 टैक्स लगे हुए हैं वो फौरी ख़त्म किए जाएं और मसनूई महंगाई को वापस लाया जाए। जी तो नाज़रीन, हम आपने देखा शिमला पहाड़ी में हमने कायदीन से बातें की, वर्करों से बातें की, एहतजाज सुनाया, गरीब की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि गरीब की आवाज़ उन अवानों तक पहुंचे, उन फैसला साज लोगों तक पहुंचे ताकि वो गरीबों के लिए कोई बेहतर फैसले कर सकें, गरीब की तरफ देखें ताकि गरीब आवाम जो है फ़ायदा ले सके, बजाय कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ सैयद अदनान हाशमी, 1 न्यूज़ लाहौर।